बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहिद। तो आज हम बात करेंगे अरशद नदीम, पाकिस्तानी जो स्टार जेवलिन थ्रोअर है। इसने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में बहुत ही अहम कारकर्दगी दिखाई और सिल्वर मेडल हासिल किया। और ये चैम्पियनशिप बोर्ड एप्सेट जो शहर है हंगरी का, यानी हंगरी के दारुल हुकूमत बर्ड एप्सेट में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई एथलेटिक। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, जिसका तल्लक खानेवाल के तहसील मियाँ चन्नू से है, इसने इसमें हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो किसी एथलेटिक इवेंट में कोई मेडल लेकर आए हैं। तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्होंने अपनी बेस्ट थ्रो जो है 87.82 मीटर जो है वो फेंकी है अपनी तीसरी अटैम्प्ट में, और सिल्वर मेडल स्कोर किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और इसका जो मद्दे मुकाबल, क्योंकि एजाज़ की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि शायद हमने कोई फ़र्स्ट पोजीशन तो नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई हमारा बहुत बड़ा एजाज़ क्यों है। देखें, इंडियन नीरज चोपड़ा जिसने गोल्ड लिया है, अगर आप उसकी सहूलियात और उसकी ट्रेनिंग्स और उसकी फैसिलिटीज़ का अगर मुआवजा करें तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो ऐसा 5 साल से जर्मनी, यूरोप और डिफरेंट एडवांस कंट्रीज़ में वो ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो इसने 2-3 मेडल हासिल किए हैं। उसके बाद इसको कोई पजीराई मिली है या किसी ने को थोड़ा बहुत तावन किया है, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हासिल नहीं थी। अब इनका मार्जिन कितना था, यहाँ जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है, जो फाइनल यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी। तो तीनों ने जो कोशिशें की और उनमें सबसे बेस्ट जो थी उसकी ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि जेवलिन में फ़ाइनल मुकाबले में अगर जो कंटेस्टेड हैं, जो एथलीट्स हैं, वो 8 से कम हो तो फिर 6 ट्राइयाँ दी जाती हैं। अगर 8 से ज़्यादा हो तो फिर 3-3, और फिर बेस्ट उसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ फ़ाइनल में उनको 3-3 ट्राइयाँ जो है ना वो दी गई। तो ये जो 6 ट्राइयाँ और 3 ट्राइयाँ ये क्वालिफाइंग राउंड में होती हैं। जो फाइनल मुकाबले वहाँ पे सिर्फ 3-3 ट्राइयाँ दी जाती हैं। उसमें आपने जो बेस्ट अचीवमेंट आपने की है वो आपकी रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि 0.35 मीटर, यानी आप कह लें कि 1 मीटर का भी तीसरा हिस्सा, यानी 35 सेंटीमीटर के डिफरेंस से जो गोल्ड से रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर रहेगी। यहाँ पे ये बात करना भी काबिल गौर है कि हम तमाम लोग जो शोबाए तालीम, जिस्मानी तालीम से, फ़िज़िकल एजुकेशन से वाबस्ता हैं, उनको तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर, मेरा भी यहाँ पे बनाने का मकसद वीडियो यही था। इसके 2 मकसद थे। एक तो जो आप लोग ऑडियंस है सुन रहे हैं उन तक पहुँच सके कि अरशद नदीम ने क्या कारकर्दगी दिखाई है, और दूसरा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मकसद ये भी है कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ तक आपकी रसाई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो भी पाकिस्तानियों को भी और दूसरे लोगों को पता चले, और उसके साथ साथ जो अरबाब इख्तियार लोग हैं उनकी तवज्जो भी इस तरफ मबजूल कराना मकसूद है, ताकि वो भी इस एथलीट के ऊपर फोकस करें, तवज्जो दें, इसको इंटरनेशनल मेयार की ट्रेनिंग दिलवाएं और इनको फैसिलिटेट करें, सहूलियत दें। और जिस तरह वहाँ पे एथलेटिक चैम्पियनशिप में तकरीबन कोई 3,500 डॉलर जो है वो इनाम मिला है इसको, तो इतना ही कम, ज़्यादा नहीं तो इतना ही कम अज़ कम जो गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, उन सब को चाहिए कि इस खिलाड़ी को की हौसला अफजाई करें
और उसकी बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग के लिए, कैंप के लिए और उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको फैसिलिटेट करें, ताकि वो अपनी पूरी फोकस जो है वो इस खेल के ऊपर करे और उसके साथ साथ वो आगे आने वाले जो 2024 के ओलंपिक्स हैं उसमें पाकिस्तान के लिए वो ओलंपिक्स जो है ना वो गोल्ड जीत कर आए। यानी अगर हम इसके फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो चोपड़ा है वो बहुत छोटा है इससे, यानी वो इससे ज़्यादा फेंक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे बात टेक्निक्स और टैक्टिक्स की है और ट्रेनिंग की है। यानी जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको फॉलोअप करना, जदीद ट्रेनिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करना और अच्छी ट्रेनिंग करना। ये मतलब ये नहीं है कि आप खुद भी सारा कुछ कर लें, आपको पता तो है, लेकिन इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अगर आप अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर आपकी कामयाबी के इम्कान रोशन हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा अरशद नदीम की बैक हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि उसने थर्ड में 87.82 मीटर फेंका। अरशद नदीम ओनली जो है ना 4th अटैम्प्ट में 87.82 तक पहुंचा। तो यानी ये बताया गया कि 25 अगस्त को अरशद नदीम जो है वो एथलेटिक चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था 86.79 मीटर जो जेवलिन थ्रो फेंक कर। इससे पहले वो ओलंपिक्स में उसने 85.50 तो फेंका था, जिसमें उसकी 6ठी पोजीशन आई थी। तो यहाँ ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और सिल्वर मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। हम आपको सलूट करते हैं और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश भी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करें और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की अहम कारकर्दगी को उजागर करें। और इस खिलाड़ी के लिए हम जो भी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी कौम का सरमाया होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस शोबे में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले 4-5 साल से। पिछले ओलंपिक्स में भी ये, हालांकि यहाँ पे 85.50 लिखा हुआ है, ये था उसका फाइनल में, लेकिन इससे पहले क्वालिफाइंग राउंड में या इससे पहले जो हीट थी उसमें 87 तक वो उसने जेवलिन फेंका हुआ था। लेकिन फ़ाइनल में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इसका जेवलिन जो थ्रो है वो कम हो गया था। लेकिन यहाँ ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि हम इसको जितना उजागर करेंगे उतना ही ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगी और साथ साथ हमारे आने वाले ओलंपिक्स की इसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और हम ओलंपिक्स में एक अच्छा मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।